Numerical 9. The spacing of one set of crystal planes in sodium chloride table salt is d is equal to 0.289 nanometer. A monochromatic beam of X-rays produces a Bragg's maximum when its glancing angle with these planes is theta 7 degree. Assuming that this is a फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम m इज इक्वल टू 1, ये तो और भी आसान सवाल हो गया. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दीज एक्सरेज. देखें, जब भी आपके पास लफ्स क्रिस्टल आ जाए, एक्सरेज आ जाए, तो इसका मतलब है ब्रैग्स इक्वेशन यूज़ होनी है. इस सवाल में तो ऑलरेडी ब्रैग्स मैक्सिमम का लफ्ज़ भी यूज़ किया गया, तो आपके जहन में ब्रैग्स लॉ की ये पिक्चर आ जानी चाहिए जिसके नीचे फार्मूला लिखा हो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा. मैं रिपीट कर दूं कि इस चैप्टर में ये वाहिद इक्वेशन है जिसमें 2 आ रहा होता है. बाकी जितने भी सिंगल स्लिट डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं या डिफरेंशियल ग्रेटिंग है, उसमें सिंपल d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा होता है. ये वाहिद है ब्रैग्स लॉ, क्योंकि ये बाप बेटे ने मिलकर बनाया था, इसको मैंने ध्यान में रखा हुआ है, इसलिए इससे 2 एक एक्स्ट्रा आ जाता होता है. तो अभी यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में आपको d जो है वो गिवन है 0.282 नैनोमीटर, जो कि दो प्लेन्स के बीच का गैप है, डिफरेंस है. और आपके पास क्या है, थीटा ग्लांसिंग एंगल मालूम है 7 डिग्री, जो आपके पास mth ऑर्डर होता है. यहाँ पे m की वैल्यू है 1, तो 1 लैम्डा यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, m की वैल्यू 1 है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे. और आपने मालूम क्या करना है, वेव लेंथ ऑफ एक्सरेज. तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, देखें, क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग का डिस्टेंस d इज इक्वल टू 0.282 नैनोमीटर. इसको नैनो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁹, तो वो हम लोगों ने साथ में लिख ली. ग्लांसिंग एंगल मालूम है थीटा 7 डिग्री. फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम यानी m इज इक्वल टू 1 है. और वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज हमने मालूम करनी है लैम्डा. तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले आप जो है इक्वेशन लिख लेंगे ब्रैग्स लॉ की, जो है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा. हमने चूँकि लैम्डा मालूम करना है, लिहाजा m लैम्डा को लेफ्ट साइड पे रख लेंगे और 2d साइन थीटा को राइट साइड पे. अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट इन करते हैं. m की जगह 1 लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है, 2.282 इंटू 10⁻⁹. और साइन थीटा की जगह लिख लेंगे साइन 7 डिग्री. अब लेफ्ट साइड पे बचेगा लैम्डा. 2 को मल्टीप्लाई किया 0.282 से तो वैल्यू आ जाती है 0.564 और 10⁻⁹ एज इट इज़. साइन ऑफ 7 डिग्री होता है 0.122. अब 0.122 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.564 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0688, जबकि 10⁻⁹ एज इट इज़. और वेवलेंथ मीटर्स में होती है, लिहाजा मीटर भी साथ में लिख दिए. राउंड ऑफ करके अगर इसको लिखना है तो अभी क्या हो जाएगा, 0.069 नैनोमीटर. और यही हमारा आंसर है. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. Study with me, a learning experience.